सहाबा कहते किसे हैं? हमने बहुत ताज्जुब किया जब हम चंद हमारे मुसलमान हजरात से बात कर रहे थे। हमने पूछा, भाई अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? मैं आप लोगों से कोई पुराने ज़माने की बात, कोई गांव खेड़े की जहाँ पे इल्म नसीब नहीं है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं, पढ़ा लिखा, जो आज का कॉन्टेम्पररी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, एकेडमिक्स, जिसको नमाज पढ़ना मालूम है, रोज़े रखना मालूम है, इफ्तारी खूब पका कर खाना मालूम है। ऐसे मुसलमान से पूछे, भाई अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? अली कौन थे? तो बोला कि वो नबी थे। नौज़ बिल्लाह। हमने बास को पूछा, सहाबी कौन होते हैं? बोले नहीं मालूम। हमने पूछा, अबू बकर सिद्दीक उमर कौन थे? बोले शायद नबी थे। अस्तगफिरुल्लाह अलज़ीम। का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि आज अगर आपको पूछा जाए फिल्म इंडस्ट्री के फुला का बाबा कौन है, दादा कौन है, तो बाबा दादा का भी नाम बोलते हैं, होने वाले बच्चे का भी नाम चुन के रखते तुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में जब पूछे तो पता ही नहीं सहाबी कौन होता है। तो सबसे पहले सहाबी किसे कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता हूं। सहाबी जो लफ्ज है ये एक को कहते हैं सहाबी, इसकी जमा है सहाबा। सहाबी सिंगुलर है, सहाबा प्लूरल है। सहाबी कहते हैं उस मुसलमान को, उस मुसलमान मर्द या उस मुसलमान औरत को सहाबी कहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देने पर, तबलीग करने पर इस्लाम कबूल किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम की हालत में जिंदा रहा या जिंदा रही और उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब आई। सोहबत से सहाबा है। भाई कैसी सोहबत में रहते हो तो तुम लोग? अगर मान लीजिए हम में से किसी को आवारा सोहबत मिलती है तो लोग थूकते हैं, कहते हैं कमबख्त आवारा सोहबत छोड़ दे। अगर किसी को नेक मुसलमान की सोहबत मिलती है कहते हैं बड़ी खुशी की बात है भाई, आपकी सोहबत में तो उलेमा रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह की कसम है, कायनात में इनसे ज्यादा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में असर आ जाए। अल्लाह की कसम है, रश्क का मुकाम कि ऐसी सोहबत किसी को मिले कि वक्त के रसूल उनके साथी हो, वक्त के रसूल उनके उस्ताद हो, वक्त के रसूल उन्हें कुरान सिखाते हो, वक्त के रसूल उन्हें इस्लाम बताते हो। ऐसे सहाबा को कमबख्त गाली देने वाले इस दुनिया में मौजूद है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, लगभग जब अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर तकरीर की, जब आपने खिताब किया, आपने वाज दिया, तो तारीखी एतबार से तारीखी किताबों में आता है कि लगभग 1,40,000 ईमान वाले आपके उस तकरीर में मौजूद थे। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लगभग 1,40,000 सहाबा थे। और जो कमबख्ते हमारे नबी के सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, ये कहते हैं इनमें से बामुश्किल 13-14 ईमान पर थे, बाकी के काफिर हो गए थे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन हम सुन्नी मुसलमानों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ज़रूरियात, बीवी बच्चों को पालने से और बीवी बच्चों को शौहरों की खिदमत, बाहर घूमने फिरने से, शादी के तकारीब से फुर्सत ही कहाँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को गाली देने वाले के बारे में ज़रा गौर करें कि हमारे नबी के साथियों को कोई गाली भी देता है। हम उनसे दोस्ती भी करते हैं, हम उन्हें अपनी दावतों में बुलाते हैं, हम उनकी दावतों में जाते हैं। हम अपने आप को सेक्युलर बताने के लिए इत्तेहाद, भाई लड़ना नहीं चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। आपकी माँ को, बहन को कोई गाली दिया तो साथ रखते अपने, रखते हैं? अरे अल्लाह की कसम है, ऐसे करोड़ा माँ बाप कुर्बान है हमारे नबी के सहाबा पर। सहाबी को गाली देने वाला हमारा दोस्त हो सकता? सहाबी को गाली देना नबी की तरबियत को कुछ बोलने के बराबर है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सहाबा वो सहाबा है जिसको अल्लाह ने वो मुकाम दिया, वो मर्तबा दिया। कभी सोचो आप लोग कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इनके भी सहाबा थे, लेकिन ये सहाबा कोई मामूली सहाबा नहीं है। अल्लाह ने इनके मुकद्दर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लिख कर रखा था। ये उस वक्त पैदा हुए
जब ये कुरान नाजिल हो रही थी। ये उस वक्त पैदा हुए जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत थी इस कुरान को दुनिया में आम करने की। ये उस वक्त पैदा हुए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर बन जाती तो ये लोग अपनी जानें निछावर करते हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आप और मैं तो इतने बदबख्त है अल्लाह की नजर में, अल्लाह ने सोचा कि कमबख्तो तुम लोग 1400 साल के बाद पैदा हो, तुम तो काबिल ही नहीं हो इससे पहले पैदा होने के। कई बार हमारे दिमाग में आता काश हम नबी के ज़माने में होते, हमारे ईमान वाले अगर नबी के ज़माने में होते तो मुनाफिक या काफिर होते। अल्लाह का शुक्र है कि अब पैदा किया, अब मौका दिया उस नबी की इताअत करने की और कुरान की जो है तालीम को आम करने की, फिर भी हम नहीं करते।